झूठा राष्ट्रवाद है इनका। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चला? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर कि जब जब चुनाव आता है तो ये बातें करते हैं। उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी के लिए 1 एकड़ जमीन 1 रुपए के लिए देते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबू? अदानी को जो भी चाहिए ये दे देते हैं, मगर किसान को जो चाहिए नहीं देते। बात तो सही है। भाइयों और बहनों, यहाँ पे किसान का कितना कर्जा माफ किया पता नहीं। यहाँ पे मजदूरों की कितनी मदद की, अदानी का कितना कर्जा माफ किया, अंबानी का कितना कर्जा माफ किया, कोविड के समय लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ। एक बार भी आपके कर्ज माफ नहीं किए जाते। अच्छा, किसके माफ हो रहे हैं मोदी जी के भारत में, बताइए? पता नहीं। अडानी जी के, अंबानी जी के, इनके कर्ज माफ होते हैं। प्यारी समझ गई। इनके पास पहले से हजारों करोड़ रुपए हैं। मोदी जी आपके गांव में नहीं दिखते, इनके बच्चों के शादियों में जरूर दिखेंगे, इनके बच्चों की शादियों में। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। एक आवाज आपने दी और मोदी जी का जो बेंच है वो टूट के नीचे गिर गया। क्या बात कर रहे हैं बाबू? दूसरी आवाज दोगे तो वोट चोर भाग के जाएगा। भाई और बहनों, जो चोर होता है, जो चोरी करता है, वो अंत में पकड़ा जाता है, हाँ या ना? बात तो सही। जो चोरी करता है वो डरता है, हाँ या ना? पता नहीं। पकड़े जाने से डरता है, हाँ या ना? अरे कहना क्या चाहते हो? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी तीनों ने वोट चोरी किए हिंदुस्तान में और ये डरते हैं, हिंदुस्तान की आवाज से डरते हैं, हिंदुस्तान की जनता से डरते हैं, हम सब से ये डरते हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और एक ना एक दिन भाई और बहनों ये पकड़े जाएंगे। सबूत हमने सामने रखा है, ये भाग के कहीं नहीं जा सकते। आज इस देश के प्रधानमंत्री फिजूल की बातें करते हैं। अच्छा, क्या बात करते हैं? क्या? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे। कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें अच्छा बात नहीं। ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, शर्म आनी चाहिए उनको। माताएं बहनों, जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार जो है दखल कर रही है। क्या बात कर रहे हैं? हम बोले पेंशन बढ़ाएंगे तो 20 साल से इस सरकार को याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी ज्यादा 1 रुपया बढ़ा दे 400 से। जब तेजस्वी बोला 1500 हम करेंगे पेंशन, तो ये सरकार कहती है 1100 करेंगे। हमने बोला 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है क्या? 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। अरे नकलो तो ढंग से कर लेते। हम बोले 1500 तो 1100 कर रहे हो। हम बोले 200 यूनिट फ्री तो 125 यूनिट कर रहे हो। कम से कम 300 यूनिट फ्री कर देते, 2000 रुपया पेंशन कर देते। लेकिन ये लोग करने वाले नहीं है। 20 साल नीतीश जी के राज करने के बाद भी, 11 साल नरेंद्र मोदी जी के राज करने के बाद भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन सबसे ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम अगर कहीं का है तो बिहार के लोगों का है पूरे देश में। आप लोग एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा? नहीं। हाथ उठा करके बताइए, एक मौका तेजस्वी मांग रहा है। तेजस्वी से कोई शिकायत है क्या आपको? नहीं। सुनाई नहीं दे रहा? तेजस्वी से कोई शिकायत है? नहीं। एक मौका मिलेगा। तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है? तेजस्वी ने किया है क्या नुकसान? तो एक मौका आप लोग दीजिएगा ना। एक मौका मिलेगा, एक मौका मिलेगा तो नौकरी मिलेगी पक्की और तेजस्वी आपकी उम्मीदों का लगाएगा छक्का। 20 साल ये पुराना खटारा सरकार तो आप बदलने का समय आ गया है। स्थिर पानी भी एक जगह इकट्ठा हो जाए कुछ दिनों तक तो सड़ने लगता है, वही स्थिति इस सरकार की हो गई है। किसान भाई जानते हैं क्या? कि एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 सालों तक खेत में रोपिएगा तो खेत जो है बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। क्या सोच है रे तेरी? आप समझ सकते हैं क्या? कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। नरेंद्र मोदी जी मूर्खों से ताली बजवाते हैं क्या बात कर रहे हैं? और राजनीति करते हैं। मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना
चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। हमको सिखा दिया है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। गांव देहात का बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। तू चुप रहे, तू चुप रहे।